कक्षा 9 की गणित की वर्कशीट नंबर 23 बच्चों, कार्तीय पद्धति ये हमारा टॉपिक है आज का। तो कार्तीय पद्धति क्या है बच्चों, देखेंगे। यदि आपको संलग्न कक्षा में रमेश को ढूंढना हो तो आपके सामने 3 स्थितियां हैं। ये देखिए कक्षा बच्चों, इन बच्चों के अंदर रमेश नाम का लड़का बैठा हुआ है। यदि आपको रमेश को ढूंढने के लिए दिया जाए तो कैसे ढूंढेंगे। यदि आप रमेश को जानते हैं तो आप उसे आसानी से पहचान लेंगे। यदि आप रमेश को नहीं पहचानते तो आप उसे कैसे ढूंढेंगे। इस स्थिति में आपको किसी से पूछना पड़ेगा। तीसरी स्थिति है, यदि आपको ये बताया जाए कि रमेश दूसरी पंक्ति तथा तीसरे स्तंभ, दूसरी पंक्ति जिसको अक्षैतिज रेखा कहा जाता है और तीसरे स्तंभ जिसे ऊर्ध्व रेखा कहा जाता है को प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु पर स्थित है अथवा बैठा हुआ है, तो आप उसे आसानी से ढूंढ लेंगे। अक्षैतिज स्थिति बच्चों ये स्थिति होती है, जबकि ऊर्ध्वाधर जो रेखा होती है ऊपर से नीचे होती है, परपेंडिकुलर वाली रेखा। अतः किसी बिंदु की स्थिति को जानने के लिए 2 दिशाओं अथवा 2 निर्देशांक की आवश्यकता पड़ती है। 2 निर्देशांक जिन्हें हम एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष भी बोलते हैं बच्चों, इसको एक्स एक्सिस या एक्स अक्ष, और वाई एक्सिस अथवा वाई अक्ष की ज़रूरत हमें पड़ती है। आइए अब इसे विस्तार से जाने और समझेंगे। तो बच्चों, कार्तीय पद्धति क्या है। इस पद्धति के लिए किसी बिंदु की स्थिति को एक तल में दर्शाया जाता है। इस पद्धति की खोज रने डेकार्ट फ्रांसीसी भाषा में बच्चों, ये एक फ्रांसीसी भाषा में इसको ऐसे लिखा जाता है रने डेकार्ट को, और ये एक फ्रांसीसी गणितज्ञ था, भौतिकी विज्ञानी, शरीर क्रिया विज्ञानी और दार्शनिक द्वारा की गई थी। ये दार्शनिक था, शरीर विज्ञानी था, शरीर क्रिया विज्ञानी और भौतिक विज्ञानी, ये वैज्ञानिक था रने डेकार्ट, देख सकते हैं चित्र में। तो बच्चों, इसने इसकी खोज की थी कार्तीय प्रणाली की। इन्होंने बीजगणित और रेखागणित को एक साथ मिलाकर इस नई पद्धति का निर्माण किया। इस पद्धति में एक बिंदु को 2 परस्पर लंबवत प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं के संदर्भ में दर्शाया जाता है। अक्षैतिज रेखा एक्स एक्स डैश को एक्स अक्ष पर अथवा एक्स जिसको भुज कहा जाता है, जबकि ऊर्ध्वाधर रेखा वाई वाई डैश को वाई अक्ष अथवा जिसको कोटि कहा जाता पर लिया जाता है। भुज और कोटि बच्चों, देखिए ये कार्तीय चिन्ह परिपाटी है। इसमें कार्तीय प्रणाली में देखिए 2 एक्सिस ली गई है। एक लाइन ये है बच्चों, ये देखिए इस तरफ हमेशा एक्स लिया जाता है, जबकि इस तरफ एक्स डैश लिया जाता है। एक्स का मतलब पॉजिटिव एक्स अक्ष है ये, जिसको भुज कहा जाता है, जबकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस अथवा इस पे माइनस की संख्याएं ली जाती हैं, जबकि इस तरफ हमेशा पॉजिटिव संख्याएं ली जाती हैं। इसके विपरीत एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है जिसको वाई एक्सिस अथवा वाई अक्ष कहा जाता है बच्चों, इसको कोटि के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों, इसको इस तरह से लिया जाता है, ऊपर वाई नीचे वाई डैश, ऐसे इसको ले लिया जाता है। तो वाई डैश क्या शो करता है, नेगेटिव संख्या को, और वाई क्या शो करेगा, पॉजिटिव संख्या को। तो बच्चों, इसमें देखिए चित्र में, इसमें देखिए भुज और कोटि। भुज का मतलब है एक्स निर्देशांक और कोटि का मतलब है वाई निर्देशांक। एक्स और वाई 2 संख्या यहाँ ली गई हैं। तो बच्चों, इसके अनुसार हम इनको निर्देशांकों को दिखा सकते हैं। जहाँ ये दोनों लाइनें मिलती हैं उसको ओरिजिन कहा जाता है अथवा केंद्र कहा जाता है। ओरिजिन, केंद्र, या फिर जिसके पॉइंट 0 0 हैं उसको ओरिजिन कहा जाता है। ये ओरिजिन दिखाया गया है इसमें। देखिए बच्चों, ये हमारा एक, जिस तरह से हम इसको मिला दें तो एक आयत या वर्ग बन जाएगा, ऐसे लाइनों को मिला दे तो, या फिर एक सर्कल के तौर पर भी इसको ले सकते हैं हम। जैसे मान लीजिए हम एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, ऐसे सर्कल के बीचों बीच
ऊपर से नीचे और लेफ़्ट टू राइट 2 रेखाएं ऐसे खींची गई हैं। अब देखिए बच्चों, सर्कल के अथवा वृत्त के 4 टुकड़े हो गए हैं। जैसे कि रोटी के टुकड़े कर दिए जाएँ 4, तो जैसे 4 टुकड़े हमने इसके कर दिए हैं, जिसमें से पहला टुकड़ा ये है जिसको पहला चतुर्थांश कहा जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको कहा जाता है। ये दूसरा टुकड़ा है बच्चों, इसको दूसरा चतुर्थांश इसको बोला जाता है। और तीसरा टुकड़ा है ये, जिसको तृतीय चतुर्थांश कहा जाता है। और चौथा चतुर्थांश बच्चों ये है, ये फोर्थ है। तो इस तरह से 4 टुकड़े इसके बन जाते हैं। इसको पहला चतुर्थांश कहा जाता है। चतुर्थांश का मतलब होता है बच्चों चौथा हिस्सा, यानी फोर्थ पार्ट, 1/4 पार्ट। अब देखिए, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रश्न 1, निम्न की व्याख्या उचित उदाहरण दे करके कीजिए। कार्तीय पद्धति, कार्तीय पद्धति क्या होती है बच्चों? कार्तीय पद्धति की ये परिभाषा दी गई है, यहाँ से आप लिख सकते हैं। अक्षैतिज रेखा, इसमें देखिए अक्षैतिज रेखा को एक्स एक्स यहाँ से इसका नाम छोड़ सकते हैं आप। इस पद्धति में ये पद्धति लेकर के यहाँ से नीचे की 2 लाइनें आप इसमें लिखेंगे। कार्तीय पद्धति के बाद है कार्तीय तल। जिस तल पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को दर्शाया जाता है अथवा कार्तीय पद्धति को दर्शाया जाता है। आप इसमें क्या परिभाषा लिखेंगे? अपनी तरफ से आप लिखेंगे, जिस तल पर कार्तीय प्रणाली अथवा कार्तीय पद्धति को बनाया जाता है या दर्शाया जाता है, उसे कार्तीय तल कहा जाता है। निर्देशांक अक्ष क्या होते हैं बच्चों? एक्स और वाई एक्सिस, एक्स डैश और वाई डैश, इसको लिखा जाता बच्चों भुज, और इसको कहा जाता कोटि। भुज और कोटि पर स्थित बिंदुओं को निर्देशांक कहा जाता है। इनको बोला जाता निर्देशांक। यहाँ पूछा गया बच्चों निर्देशांक अक्ष, तो निर्देशांक के बिंदु, ये इसकी परिभाषा लिख दी है निर्देशांक बिंदु की। अब निर्देशांक अक्ष देखिए, निर्देशांक अक्ष क्या होता है? कार्तीय प्रणाली में या कार्तीय पद्धति में भुज या कोटि को निर्देशांक अक्ष कहा जाता है। या फिर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसमें एक्सतीज रेखा एक्स एक्स डैश को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा वाई वाई डैश को वाई एक्स अथवा कोटि कहा जाता है। इन्हीं को निर्देशांक अक्ष कहा जाता है। तो पीछे आप लिख सकते हैं कि इनको निर्देशांक अक्ष के भी नाम से जाना जाता है, भुज और कोटि को। तो बच्चों निर्देशांक बिंदु हो गया, निर्देशांक अक्ष हो गया हमारा चतुर्थांश। कार्तीय पद्धति में 4 चतुर्थांश हैं। चौथे हिस्से को हम चतुर्थांश बोलते हैं। 1/4 पार्ट को चतुर्थांश कहा जाता है। या फिर आप लिख सकते हैं एक्स और वाई, एक्स वाई वाई एक्स डैश और एक्स डैश वाई डैश, और चौथा है बच्चों वाई डैश और एक्स। इनके बीच में उपस्थित जो स्थान है उसको चतुर्थांश कहा जाता है। 4 चतुर्थांश हमारे हैं, तो फर्स्ट और सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे दिखा सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। निम्न बिंदु किस चतुर्थांश अथवा अक्ष के बीच में स्थित है? 2 व 3। अब हमें ये ज्ञान होना चाहिए, यदि x और y दोनों ही पॉजिटिव हैं,
तो वो फर्स्ट चतुर्थांश में आएंगे। तो 2 और 3 यहाँ पर आएंगे यदि दोनों पॉजिटिव हैं तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट। दूसरा देखिए, इसमें x नेगेटिव है दूसरे में और y पॉजिटिव है। x नेगेटिव बच्चों इस लाइन पे आएगा जबकि y पॉजिटिव इस लाइन पे आएगा। तो ये इस लाइन पे आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन से में, सेकंड में, सेकंड चतुर्थांश में आ जाएगा। फिर देखिए 0 और -3 है, 0 और -3 है, y है -3, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तीसरे चतुर्थांश में। फिर उसके बाद -4 और -7 वैल्यू है, दोनों ही नेगेटिव हैं, ये भी थर्ड में आ जाएगा, ये थर्ड में आ जाएगा। तो इन 1 मिनट रुकिए बच्चों, ये क्या है, सेकंड और थर्ड। इसमें अक्स आप लिख सकते हैं, जैसे क्वाड्रेंट हमने लिखा, अक्स भी आप इसमें लिख सकते थे। जैसे 5 और 0 था, 5 और 0, यदि कोई एक वैल्यू 0 होती है तो वो अक्स पर स्थित होती है, वो जो बिंदु होते हैं वो अक्स पर मिलते हैं। तो जो निर्देशांक है 5 और 0, तो ये मिलेगा हमें कहाँ पर, ये x तो 5 है बच्चों, x -5 है, -5 यहाँ पर होगा, ये -3, ये -5 इसके ऊपर होगा, ये -x अक्ष पर होगा, -x पर। और जबकि 0 या x डैश लिख सकते हैं आप, -x लिखने की बजाय इसको लिख सकते हैं x डैश पर। जबकि 0 -3 को आप लिख सकते हैं y अक्ष पर, y डैश अक्ष पर। -4 और -7 अक्ष को, -4 और 7 ये थर्ड क्वाड्रेंट में, ये आप लिख सकते हैं क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव इसमें आते हैं, दोनों नेगेटिव वैल्यू। 0 0 ये ओरिजिन आप लिख सकते हैं, ओ बिंदु पर है। 5 और -6, 5 और -6, x 5 है बच्चों, x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। x पॉजिटिव इस लाइन पे आएगा, y नेगेटिव इस लाइन पे आएगा, तो ये बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाता है। कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ। और लास्ट वाली जो वैल्यू है -7 और 6, x -7 है बच्चों इस लाइन के ऊपर आएगा, जबकि y पॉजिटिव है तो ऊपर वाली लाइन पे आएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू आ जाती है, सेकंड क्वाड्रेंट या दूसरा चतुर्थांश। तो इस तरह से आप इनको लिख सकते हैं बच्चों। ये थी आपकी मैथ की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।